नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अधिवास भूगोल में देखेंगे केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार के पेपर को देखेंगे तो बीपीएससी में देखेंगे तो काफ़ी बार ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीडी के बारे में। तो अपना एक इस पे जरूर नोट तैयार करके रखिएगा। जैसा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़े में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और छोटा क्वेश्चन आएगा तो उसको छोटा करके लिखिएगा। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है, जब हमने सेक्टर थ्योरी पढ़ी थी हमने, फिर संकेंद्रीय मेखला के सिद्धांत पढ़ा था, फिर बहुनाभकीय सिद्धांत पढ़ा था। तो जो हमने पढ़ा था कि नगर की जो आकारकी में पढ़ा था हमने सीबीडी को, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा इसको। तो बिल्कुल आपको पहले से सारा कुछ चीज़ें पता है। देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखिए, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अर्थात सीबीडी किसी भी नगर का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण भाग होता है। हमने देखा था जब संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत या फिर त्रिज्य खंड में सिद्धांत देखा था इसके साथ, या फिर बहुनाभकीय सिद्धांत देखा था, तो जो सेंटर एरिया में था वो क्या था, सीबीडी ही होता था, यानी कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। और इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएं क्या है, यह क्षेत्र कैसा होता है, अधिक भीड़ भाड़ वाला होता है। यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें मिलती हैं, बहुमंजिले तथा बहुकार्यिक भवन होते हैं, यानी कि एक ही बिल्डिंग में जो है एक से अधिक कार्य होते हैं। महंगी भूमि होती है, क्योंकि ये जो नगर होता है उसका केंद्र भाग में होता है, तो इसकी केंद्र भाग में हो सकता है। प्लस ये सबसे व्यापारिक महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भी होता है, इसलिए जो यहाँ की भूमि होती है वो कैसी होती है, बहुत ही महंगी यानी हाई कॉस्ट होती है। अत्यधिक क्रय विक्रय का जो क्षेत्र होता है, छोटी दुकानें और अधिक किराया, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, अधिक किराया होता है। जनसंख्या का क्या है, न्यून घनत्व, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाएगी, यानी कि आवासीय मकान यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पर बस केवल लोग दिन के समय मिलेंगे आपको, और रात के समय यहाँ पे कैसा होगा, सुनसान होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आवासीय इमारतों का क्या है, अभाव है। तथा परिवहन में अधिकता, यानी कि परिवहन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। ये जो क्षेत्र होता है अपने आसपास के जो क्षेत्र से जो है परिवहन की अच्छी सुविधा से ये युक्त होता है, यानी कि परिवहन से जुड़ा होता है। इससे क्या होता है, लोगों को आने जाने में, सामान और माल जो होता है, माल का आवाजाही के लिए जो है सुविधा मिलती है। इस क्षेत्र के जो है मुख्य लक्षण हैं, इस हमने देख लिया। यहाँ क्या है, अधिकतर फुटकर दुकानें होती हैं, तो रिटेल सेक्टर की प्रधानता होती है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सीबीडी होता है, तो सीबीडी में जो मुख्यतः व्यापारिक कार्य ही होता है, तो यहाँ पे आवासीय कार्य नहीं होगा, यानी कि रहने वहने वाला कोई काम नहीं होता है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो काम होगा वो क्या होगा, ट्रेड का, यानी लेन और देन का होगा, क्रय विक्रय का होगा। तो वह यही लिखा हुआ व्यापारिक कार्य ही मुख्य रूप से होता है। यहाँ नगर का अधिकांश दुकानें जो हैं, बाजार, अधिकांश दुकान, यानी कि नगर जो होता है, नगर की जितनी भी दुकानें वगैरह होंगी वहाँ सबसे अधिक उसी क्षेत्र में होती हैं। फिर बाजार जो होते हैं नगर के, वो भी उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। होटल वगैरह हो गए, रेस्तरां हो गए, सिनेमा घर हो गया, बैंक हो गया, सरकारी तथा गैर सरकारी जो कार्यालय यानी जो ऑफिसेज होते हैं आदि होते हैं। दिन के समय जो है इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ होती है, कोलाहल होता है, व ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है। तो वहीं रात में क्या है, यह क्षेत्र निर्जन व सुनसान हो जाता है, एकदम बिल्कुल लगेगा कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है रात के समय। और दिन के समय उतना ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ रहती है, कोलाहल रहता है, शोरगुल रहता है, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है इस एरिया में। तो ये इसकी क्या है, खास बातें हैं सीबीडी की। अब देखिए आगे देख लेते हैं। जो सीबीडी होता है, तो जो केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति जो होती है इस प्रकार होती है कि वह संपूर्ण नगर, यानी जो पूरा नगर है, मान लो कोई ऐसे नगर फैला हुआ है, तो सीबीडी अगर मान लो यहाँ पे है, तो वो पूरे नगर से वेल कनेक्टिवेटेड, यानी कि बहुत ही यातायात के जो साधन होते हैं वो अच्छे से जुड़े होता है। पूरा मतलब कहने का मतलब, जो यातायात जो साधन होते हैं उनका क्या होता है, केंद्रीकरण होता है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये खास बात होती है। और जरूरी नहीं है कि कोई नगर अगर है तो उसके सीबीडी जो उसके बीच में हो सकता है कि सीबीडी किनारे हो, लेकिन खास बात यही है कि वो जो है, जो यातायात जो सड़कें होती हैं, परिवहन के जो साधन होते हैं, उससे जो है अच्छी तरह से जुड़ा होता है। तो ये खास बात है दूसरी। तो यही लिखा हुआ है कि केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार होती है कि वह संपूर्ण नगर तथा नगर के प्रभाव क्षेत्र
की सेवा कर सके, यानी कि अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। अतः इसको यातायात के साधनों द्वारा क्या है, नगर के अन्य भागों तथा नगरों के प्रभाव क्षेत्र के साथ पूर्णतः जुड़ा होना चाहिए। तो ये खास बात उसकी है। यह आवश्यक नहीं है कि इसकी स्थिति जो है नगर के केंद्रीय भाग में हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सीबीडी की स्थिति है वो केंद्रीय भाग में हो, ये जरूरी नहीं होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सीबीडी की विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर प्रश्न आपसे लंबा पूछा गया है तो आपको थोड़ा वहाँ पे डिटेल में आपको इन सब चीज़ों, इन बिंदुओं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतने तो महारथी हो ही गए होंगे, इतने टाइम से पढ़ रहे होंगे, पूरा अधिवास भूगोल खत्म होने को आया है, नगरीय अधिवास भूगोल, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। अब आप उन चीज़ों को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या होती है सीबीडी की, तो पहली विशेषता ये है कि व्यापार की प्रधानता। तो आप लिख सकते हैं कि व्यापार की प्रधानता होती है। और किस प्रकार की व्यापार की प्रधानता होती है, यहाँ पे खुदरा बाजार की, रिटेल सेक्टर की, यानी कि प्रधानता अधिक होती है। साथ में थोक व्यापार भी होता है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, व्यापार की प्रधानता हो गई। फिर दूसरी विशेषता क्या हो गई, यातायात मार्गों का संकेंद्रण। तो अभी हमने देख लिया कि यातायात मार्गों का संकेंद्रण इसकी एक विशेष मतलब विशेषता होती है सीबीडी की, ताकि क्या होता है ये अपने आसपास के जो क्षेत्र है उसको अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। फिर अगली विशेषता क्या है, कार्यालयों का क्या है, संकेंद्रण। तो आपको पता है नगर का बिल्कुल मेन एरिया है यहाँ पे, तो हर कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई भी ऑफिस हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, हर कोई क्या करेगा, अपना ऑफिस इसी एरिया में खोलने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होता है, कार्यालयों का संकेंद्रण होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्यालय ओपन होते हैं यहाँ पर। आप जैसे भारत में अगर बात करते हैं तो भारत का जो महानगर है, या फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में जो है सीपी का एरिया जो है, कनॉट प्लेस जिसको बोलते हैं, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास का एरिया जो है, तो वहाँ पे क्या है, भारत का वो दिल्ली का क्या है, वो सीबीडी एरिया है। भारत का क्या है, वो सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का। अगर बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या देखेंगे, आपको हर एक, चाहे इंटरनेशनल ब्रांड हो, नेशनल ब्रांड हो, वहाँ पे आपको हर किसी के जो है शोरूम दिखाई दे देंगे। तो यही लिखा हुआ है, कार्यालयों का संकेंद्रण क्यों होता है आप समझ गए होंगे। फिर क्या अगला है, बहुमंजिला इमारतें। तो सीबीडी में क्या है, ज़मीन बहुत महंगी है, बहुत ही कॉस्टली है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुमंजिला इमारतें जो है ज़्यादा पाई जाएंगी। इसमें क्या होगा, अलग अलग जो फ्लोर होंगे उस पर जो है अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर होता है, यानी नीचे का जो फ्लोर होता है, उसकी भूमि का मूल्य अधिक होगा, उसका यानी किराया अधिक होगा। तो वहाँ पे ऐसे ही जो बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे जो अधिक किराया देने में सक्षम हो सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, बहुमंजिला इमारतें पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। फिर प्रत्येक मंजिल का भिन्न प्रयोग, यानी कि हर मंजिल का अपना अलग अलग प्रयोग होगा। जैसे ग्राउंड का अगर महंगा है किराया, तो यहाँ पे ऐसे ही बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे जो अच्छा खासा पैसा उत्पन्न कर पाते होंगे, यानी कि अपना व्यापार कर पाते होंगे। और ऊपर वाले मंजिलों में क्या होगा, हो सकता है गोदाम खोल लिए होते हैं कुछ लोगों के, मतलब यानी कोई भी अन्य उपयोग किया सकता है जो कम किराए में भी संभव हो सकता है। अगला क्या है, गहन भूमि उपयोग तथा उच्च भूमि मूल्य। तो भूमि अगर महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कैसे होगा, ज़्यादा उपयोग यानी इंटेंस होगा। तो इंटेंस लैंड यूज होता है यहाँ पर है। तथा उच्च भूमि मूल्य, तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये नगर का केंद्रीय एरिया है, व्यापार का हब है पूरा, तो जो भी यहाँ पे मूल्य होगा भूमि का वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ। फिर निर्माण उद्योगों की क्या है, अनुपस्थिति होती। तो इस एरिया में क्या है, मेनली क्या है, क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि विनिर्माण या फिर निर्माण नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है इस एरिया में। तो निर्माण उद्योग की यहाँ पे क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर अगला क्या है, आवासीय इमारतों का अभाव होता है। तो लोग रहते तो हैं नहीं इस एरिया में, तो जाहिर सी बात आवासीय इमारतें फिर नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो इमारतें हैं वो किस लिए बनाई गई हैं, बिल्डिंग जो बनी है वो बिजनेस के पर्पज से बनी हुई सारी हैं। तो यहाँ पे जो आवासीय इमारतें होती हैं उनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर क्या है अगला, स्थायी जनसंख्या का अभाव है। तो स्थायी जनसंख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई आता ही नहीं है। जो भी रहते हैं आसपास के क्षेत्रों में रहेंगे जाकर के, सीबीडी में नहीं रहेंगे जाकर के। तो स्थायी जनसंख्या क्या होता है, इसका अभाव पाया जाता है। इसीलिए रात के समय क्या होता है, यहाँ पर
ऐसा लगता है कि निर्जन प्राय, यानी कि कोई रहता ही नहीं है, बिल्कुल सुनसान रहता है यहाँ का क्षेत्र रात के समय। और दिन के समय वही उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन रात के समय बिल्कुल सन्नाटा रहता है, सुनसान की अवस्था आ जाती है। तो ये हमने देख लिया CBD को, हमने देख लिया CBD होता क्या है, फिर साथ ही में हमने इसमें देख लिया CBD की विशेषताएँ क्या होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BPSC के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन वाला। तो अपना एक इस पे नोट जरूर करके रखिएगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले जो 65th BPSC है उसमें इससे पूछे जाएँ क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो नंबर है 8860558530। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।